दोस्तों यही वो आईएसओ जिसको मैं हर वीडियो में यूज़ करता हूँ। आप लोग पूछते हो भाई ऐसा कौन सा टूल है जो आप यूज़ करते हो जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा हार्डवेयर डायग्नोस कर लेते हो सिर्फ एक टूल की मदद से। जबकि कुछ लोग रैम एसएसडी वगैरह लगा लगा के चेक करते कि कौन सी चीज़ क्या ख़राब है। तो मेरे भाई यही वो टूल है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले फोल्डर में आता है आपका बैकअप एंड रिस्टोर, है ना। इसके अंदर आप सिंपली विंडोज़ का क्लोन बना सकते हो। लाइक एक एसएसडी में आपका ओएस रखा हुआ है, ऑलरेडी ड्राइवर सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, आपके पास 20 मशीन है। तो 20 मशीनें में एक एक ओएस करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन टूल की मदद से आप सिंपली एक मशीन से दूसरे मशीन की एसएसडी में पूरा का पूरा एजिटिव डाटा, एजिटिव ड्राइवर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें क्लोन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड टूल की तरफ चलते हैं। सेकंड टूल है अपना हार्ड डिस्क टूल। इसमें आप पार्टीशन को कम ज़्यादा कर सकते हो विदाउट एनी डाटा लॉस। कई बार ऐसा होता है कि आप पार्टीशन बढ़ा नहीं सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो उसमें ये सारे टूल्स आपके काम आने वाले हैं। और एक चीज़ और, इन टूल में आप MBR टू जीपीटी, जीपीटी टू MBR विदाउट एनी डाटा लॉस पार्टीशन कन्वर्ट कर सकते हो। फिर थर्ड वाले पे आता है अपन डायग्नोस्टिक। ये टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही टूल मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, है ना। इसमें सबसे पहला जो हार्ड डिस्क सेंटिनल टूल, हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपका आता है इज़ माई LCD ओके। लाइक अगर लैपटॉप की LCD ख़राब है, कहीं पर भी छोटा सा डॉट पिक्सल आ रहा है या डॉट आ रहा है स्क्रीन में, तो मैं इस टूल की मदद से चेक कर लेता हूँ। एंड अपना कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी, इसमें क्या है, कीबोर्ड पूरा का पूरा लैपटॉप का कीबोर्ड चेक हो जाता है कि कौन सी की दब रही, कौन सी की नहीं दब रही। इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ इसमें पासमार्क मॉनिटर टेस्ट। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं है, मॉनिटर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैं यूज़ करता हूँ, है ना। इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ कोर टेम्परेचर कितना जा रहा है CPU का। इसमें हार्डवेयर इन्फो भी है, क्रिस्टल डिस्क इन्फो भी। क्रिस्टल डिस्क इन्फो और हार्ड डिस्क सेंटिनल टूल दोनों एक ही है, लेकिन क्रिस्टल डिस्क इन्फो में कुछ ज़्यादा एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। अभी हम इसको रन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें बाद में डिटेल में बात करेंगे। और अब हम आपको बता दें परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें आपको 2D 3D और आपका रैम चेक, आपका प्रोसेसर चेक, सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं इस टूल के अंदर, है ना। ऑल इन वन टूल है डायग्नोस्टिक के लिए। और बाकी AIDA64 आपके लैपटॉप में कौन सी रैम लगी, आप सेकंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हो, कौन सी रैम लगी है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर निकाल के दे देगा। भाई ये प्रोसेसर है, ये रैम है ना। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी लैपटॉप के अंदर चेक करने के लिए। फिर अपने आता है विंडोज इंस्टॉलेशन। तो मेरे भाई ये सबसे प्यारा टूल है। इसमें आपको विंडोज पेन ड्राइव बूटेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पेन ड्राइव नहीं होती है, तो इस टूल की मदद से आप डायरेक्टली आईएसओ को कॉपी कर, आईएसओ उसमें लोड करो और सिंपली विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी डायरेक्ट विदाउट एनी बूटेबल पेन ड्राइव, है ना। लेकिन ये टूल होना चाहिए आपके लिए। विदाउट एनी पेन ड्राइव के आप सिंपली आईएसओ सेलेक्ट करो और SSD में डाटा विंडोज इंस्टॉल कर दो। ठीक है। फिर अपना आता है नेटवर्क। कई बार क्या होता है कि हम अब लाइक मैं जाता हूँ कंपनी में, तो डोमेन कनेक्टेड लैपटॉप होते हैं, उसमें USB हम लगा नहीं सकते और कुछ भी नेट हम उनका चला नहीं सकते, हम व्हाट्सएप लॉगिन तक नहीं कर सकते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट टूल ये है कि आप लैपटॉप को ऑफ करो। लैपटॉप को ऑफ करने के बाद आप बूट मेनू में जाओ और बूट मेनू में जाकर सिंपली इस पेन ड्राइव को बूट कराओ, यहाँ पर ओपेरा खोल लो। ओपेरा खोलने के बाद फिर अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर लो, जो भी करना XYZ आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक ये एक OS हो जाएगा आपका, है ना। डेड लैपटॉप में आपका OS रन कर देगा। ठीक है, ये सब इतना ही, अब डिटेल में नहीं बता सकता। इंटरनेट डाउनलोड, एक्सेलरेटर, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते रहना। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रिमोट एक्सेस VPN। भाई अगर आपको अपना लैपटॉप रिमोट पे देना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है, क्योंकि डोमेन कनेक्टेड लैपटॉप में तो आपको पता ही है, लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप एनीडेस्क चला ही नहीं सकते। तो आप ये चीज़ यूज़ करके आप एनीडेस्क पे सामने वाले बंदे को दे सकते हो। फिर वो सामने वाला बंदा बिटलॉगर की वगैरह डाले, जो करना एक्सवाइजेड करता रहेगा। फिर अपन आते हैं डाटा रिकवरी पे। इसमें डाटा रिकवरी नाम से ही समझ गए होंगे, इसमें सारे के सारे डाटा रिकवर हो जाते हैं। रिस्टोर, लैन, पासवर्ड, मतलब XYZ जो भी है सिस्टम का डाटा रिकवर हो जाता है इसके अंदर। लेकिन भाई 100% नहीं होता है ना। तो और अब हम अपन चलते हैं BCD एडिटर एंड यूटिलिटीज़। भाई ये सबसे मेन है। कई बार मैंने इससे जो अपना बूट सेक्टर है कई बार करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लैपटॉप बूट नहीं होता। चालू होता है, ब्लू डब आता है, फिर वो बोलता है कि भाई रिपेयर विंडोज़, रिपेयर जो भी XYZ जो भी लिखा आता है रिपेयर ऑप्शन में। तो उसके लिए भाई ये टूल सबसे अच्छा है। आप सिंपली बूट सेक्टर इसमें एडिट कर सकते हो, बूट सेक्टर को रिपेयर कर सकते हो इन टूल की मदद से, है ना। लाइक लैपटॉप ऑन किया आपने, ऑन नहीं हो रहा है, चरखी घूम रही है, उसके बाद फिर वो रिस्टार्ट मोड पे चला जा रहा है, तो आप ये टूल यूज़ करके आराम से आप क्या बोलते हैं बूट सेक्टर रिपेयर कर सकते हो। अब ये रहा विंडो रिकवरी इन्वायरमेंट। तो भाई यही वो टूल था जो अभी लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ करा हुआ है। इसमें क्या करा था, मैंने विंडोज़ रिकवरी इन्वायरमेंट रन किया था और उसके बाद ISO सेलेक्ट करी थी, ओरिजिनल ISO। फिर उसने क्या करा, रिकवरी इन्वायरमेंट में लेकर ISO को पूरी की पूरी सारी की सारी ISO में जो लैपटॉप के अंदर जो OS थी उसका पूरा का पूरा डाटा चेक करा, फिर ISO का डाटा चेक करा, पूरा जो भी कमी थी लैपटॉप के OS में उसने यहाँ से रिकवरी इन्वायरमेंट चलाकर पूरा का पूरा लैपटॉप उसने बूट कर दिया। फिर अपन आते हैं ड्राइवर। तो मेरे भाई कई बार क्या होता है कि विन पे ड्राइवर नहीं ले पाता है,
उस केस में आप यहाँ पर इंस्टॉल और ड्राइवर करोगे तो पूरा का पूरा ड्राइवर विन पे इंटरनेट से उठा लेगा, इंटरनेट से उठाकर इसमें इंस्टॉल कर देगा, है ना। तो चलिए खैर वो तो हो गया। अब आइए अपनी फॉर्मेटिंग। तो मेरे भाई एक्टिव किल डिस्क और हार्ड डिस्क लो लेवल फॉर्मेट टूल, भाई इन दोनों टूल की मदद से आप अपने हार्ड ड्राइव इस तरीके से फॉर्मेट करोगे कि कल को कोई आपकी ड्राइव अगर उठा भी ले, आपका डाटा रिकवर करना भी चाहे तो भाई वो होगा ही नहीं रिकवर, क्योंकि यहाँ पर आपने लो लेवल फॉर्मेट टूल यूज़ किया। इसको रन करने के बाद आपका 1 से 2 घंटा लगने वाला है। एंड अगर अपन यूटिलिटीज़ में आए तो मेरे भाई ये यूटिलिटीज़ आज तक मैंने यूज़ ही नहीं करी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ गूगल पर सर्च कर कर। तो सबसे पहले जो है इसमें प्लस जो है प्लस प्लस ये जो है भाई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को कस्टमाइज क्लीन एंड रिपेयर करने के लिए एक एडवांस यूटिलिटी टूल है, ठीक है। फिर सेकंड वाला अपना आता है ट्री साइज, हार्ड ड्राइव पर स्टोरेज स्पेस का पता लगाता है और ग्राफिकली दिखाता है कि कौन सी फाइल्स या फोल्डर कितनी जगह ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपन रिसेटिंग पासवर्ड पे। अब भाई ये सबसे मेन टूल्स है, आपको पता ही है, विंडोज़ लॉक इन अनलॉकर। कहने का मतलब ये, अगर आपका पर्सनल खुद का लैपटॉप है, आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप सिंपली पेन ड्राइव लगाओ, अपना एडमिन सेलेक्ट करो, उसके पासवर्ड को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर अनलॉकिंग बिट लॉकर, भाई आज तक मैंने इसको यूज़ ही नहीं करा, क्योंकि इसको जब मैं यूज़ करने के लिए बैठा तो पता चल रहा है कि ये खुद की मांग रहा, तो मतलब ही क्या इसका, की तो हमें पता ही नहीं ना। तो भाई आज तक मैंने यूज़ नहीं करा, यूज़ भी करा है तो मज़ा नहीं आया इसमें, फिलहाल इसको छोड़ो। और ये सिंप्लिक्स, ये भी भाई पासवर्ड रिसेट का ही टूल है। बस इतनी सी बात है कि इसमें बहुत ईजी तरीके से सिंपल 1 क्लिक करो, पासवर्ड रिसेट खत्म, है ना। बाकी सबसे ज़्यादा एडवांस जो फीचर है वो रिसेट विंडोज़ पासवर्ड 9.3.0, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर है, मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, वरना तो मैं डिटेल में बताता, आपको अभी नहीं बता सकता मैं। तो अब अपन चलते हैं डिफ्रेगमेशन। तो भाई सिंपल सी बात सुन लो, डिफ्रेगर के बाद में मैं आपको बता दूं, ये फ्री टूल है, ये फ्री और सिंपल टूल है जो तुम्हारी बिखरी फाइल्स को सॉर्ट करता है ताकि पीसी तेज चले। और ONO डिफ्रेग का मतलब ये है कि ये प्रोफेशनल और एडवांस सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा फीचर्स के साथ तुम्हारी हार्ड ड्राइव को सुपरफास्ट ऑप्टिमाइज करता है। भाई चैट जीपीटी से पूछ के बता रहा हूँ, नहीं पता चल रहा है, आज तक यूज़ ही नहीं करा तो मैं कहाँ बता दूँ आप लोग को, फिर भी आप लोग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई सबसे लास्ट और आखिरी टूल बचता है अपने लिए, अपने काम के लिए, अल्ट्रा ISO प्रीमियम जी बर्नर और पावर ISO। कहने का मतलब USB कोई भी बूटेबल बनानी हो तो आप उसके लिए पावर ISO का यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी पुराना टूल है। अगर इससे आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नेटवर्क में जाइए, ओपेरा में जाइए, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए रूफस, रूफस डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और सिंपली आप अपनी बूटेबल बना सकते हो। दैट्स इट भाई, इतना ही टूल है, इतने टूल नहीं, टूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं एक एक टूल अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो मेरे भाई काम खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। आप इतनी देर तक वीडियो देख नहीं पाओगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, जो जो मेन टूल्स है मैंने आपको समझा दिए हैं। ये ISO कहाँ मिलेगी तो मेरे भाई मैं आपको सब बता देता हूँ। ये ISO आप गूगल पे सर्च कीजिए, विन पे स्टेरलैक, ठीक है। तो जो पहली वाली लिंक आएगी आप उसी पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उस पर डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर पासवर्ड भी लिखा रहेगा और वहाँ पर ड्राइव की लिंक भी रहेगी कि आप कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो। तो आप गूगल ड्राइव सेलेक्ट करना, फास्टली डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ पर पासवर्ड भी लिखा है, एक्सट्रैक्ट करना, बूटेबल इमेज निकलेगी, उसको रुफुस से बूटेबल बना लेना। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में बताऊँगा, है ना। तो अभी के लिए सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताना था जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, और हम कुछ ही टाइम में इस पर डिटेल भी वीडियो भी बनाएंगे कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलना भी मत।